पता है दुनिया में लोग बोलते हैं कि ये ड्रग है, ये ड्रग है। मैं बताता हूँ आपको सबसे सबसे डेंजरस ड्रग क्या है आज की तारीख में दुनिया में। अगर ये चीज़ इंडिया में होती है यार, मेरे मॉम डैड ऐसे ही है यार। और यार वो मेरे को गाड़ी नहीं दे रहे यार, वो मेरे को ये नहीं दे रहे, वो मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे। ये मैंने बहुत रेगुलरली देखा है इंडिया में होते हुए। इमेजिन, एक चीज इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए कि इफ यू कैन गो फ्रॉम 0 to 100 यू कैन कम बैक 100 to 0 द सेम स्पीड। दैट्स ट्रू। बट यहाँ पे कैसा है कि ये मेरा पैशन है और इससे ही मैं पैसे बनाऊंगा। दैट्स ट्रू। ये मुझे इतना ही आता है ये बहुत सारे लोगों को लगने वाला है। आई एम सॉरी। कि भाई इंडियन कांट डू इट। पीपल थिंक दैट वे। इंडियन कैन डू एनीथिंग इज जस्ट लाइक के हमारे या लोगों ने बोल दिया है कि इंडियन कांट डू इट। इंडियन कैन डू एनीथिंग। People work very emotionally here. Don't you think? Because everything gets connected to emotion. Whenever somebody wants to ask you something, and they will always have an end expectation कि ये reply ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों किया? कंट्री को संभालने के लिए ना बहुत लोग हैं। घर वालों को संभालने के लिए तू अकेला ही है बेटा। पहले घर बचा ले। वो बोलते हैं ना कि आग लगेगी तो मेरा घर बचाऊंगा या बाजू वाले का बचाऊंगा। बातें स्टार्ट करनी है। आप करिए। आप यू आर द होस्ट। ओके मिस्टर JK जुनेद कालीवाला, वेलकम टू द ग्रे डॉट शो। आपका डे कैसा था आज? मेरा डे आई मीन जैसा रहता है। मीन सनी के सुबह सूरज उगा और मैं सो रहा था। आई हैड अ वेरी नॉर्मल डे टुडे। हैड अ नॉर्मल वर्क डे जहाँ पे आई एम सपोज टू डू A to B वर्क। आई गेट अ कॉल फ्रॉम हिम। He sent me a video, उसके रिव्यू रिलेटेड टॉक थी। एंड देन आई टोल्ड हिम दैट आई वाज सपोज टू कॉल यू क्योंकि हमें एक पॉडकास्ट करना है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट what questions should I ask him because इनको सारे questions एक ही चीज़ पूछ रहे related to your life, your daily habit, everything. So he told me ये सब बातें छोड़ दो, तू मुझे बता कि तू फ्री है क्या 1 घंटे में? So I told him हाँ क्या प्लान है? बोलते अभी पॉडकास्ट करते हैं। हम पूछेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा एंड आफ्टर 1 hour ही इज़ ऑलरेडी हियर। इट टुक मी एक्चुअली 1 more hour to set this up, but welcome to the Grey Dot Show. Thank you for coming Thank here. you for not inviting in. No, you are on episode 2, so ओह वाओ। अदरवाइज लिस्ट के हिसाब से मैं एपिसोड 1 में था, तो फिर 2 पे कैसे? मैंने पहले फ़ोन नहीं किया इसके लिए। नहीं, मेरे से पहले किसी और ने फ़ोन किया होगा। फिर 1 का सिनारियो ऐसा था कि 1 स्टार्ट नहीं होने वाला था वैसे विद अतेंद्र सर, बट ऐसा था कि 29th को आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम करजत एंड ही जस्ट मैसेज मी आई एम कमिंग ऑन फर्स्ट, तेरा बहुत हो गया, स्टार्ट कर लेते तेरा पॉडकास्ट। एंड आई वॉज लाइक 31st होता है जनवरी में, हाँ 31st एंड फर्स्ट आई वॉज जस्ट बिजी इन सेटिंग दिस एंटायर थिंग, हाउ विल वी गो। लिस्ट में नाम ऑलरेडी लिखे हुए थे बट कैसे क्या करना है नहीं पता था। नहीं, प्लान करके कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है जैसे मैंने आज किया आपके साथ में। तो बेसिकली मेरा रीज़न ये था बोलने का, बिकॉज आज मैंने एक शूट किया वीडियो ब्रांड के लिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। और मैं जब कुछ भी शूट करता हूँ ना, कोई ब्रांड के लिए या कोई प्रमोशनल वीडियो या फिर कोई भी वीडियो, चाहे वो जिम में वर्कआउट वीडियो, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप एवरीथिंग ऑन पॉइंट। बियर्ड, हेयर, कपड़े, एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन पॉइंट, बिकॉज मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर एक खुद प्रोडक्ट होता है, चलती फिरती दुकान होती है, तो दुकान सजी हुई होनी चाहिए। तो ये सजाने में ना बड़ा टाइम लगता है। तो वीडियो तो शूट हो गई आधे पौने घंटे में, एडिट भी हो गई। एंड मेरी बात हुई तुझसे, तो मैंने बोला कि यार पॉडकास्ट तो इसको करना है, तो उसके लिए मुझे किसी और दिन 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे सजने में। तो मैंने सजना संवरना छोड़ते इसको पूछता आज ही कर लेते, तो एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे। दैट वाज द रीज़न आई एम लाइक कि कल भी आना है, आज भी आना, आज ही आ जाता हूँ। Thank you again for coming. No, it's okay, you give me the check. Sir, I can't afford you. चलो, कोई तो है जिसने एक्सेप्ट किया। ऐसा कुछ नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि तुम चार्ज बहुत करते हो। Yeah. कोई ये नहीं बोलता कि आई कांट अफोर्ड। भाई बोल दो ना, नहीं है मेरे पास में। ये क्यों बोल रहे हो तुम ज़्यादा चार्ज करते हो? You know, we were talking about this thing about a basic corporate life and overall and the emotional life. So people work very emotionally. Don't you think? Because everything gets connected to emotion. Whenever somebody wants to ask you something, and they will always have an end expectation कि ये reply ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों किया? हाँ, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि आवर ओन एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स। अगर हम लोग किसी से कोई चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल जयेश और मैं एक अच्छे दोस्त है, राइट? हमने कभी कमर्शियली काम नहीं किया, राइट? मेरा शूट तूने कभी किया नहीं है ना, कोई भी तरीके का शूट, ना फोटो शूट ना वीडियो शूट।
एंड एंड ऑफ द थिंग ये नहीं है कि कल मैं बोलूँ यार जयेश और मैं एक अच्छे दोस्त है तो जयेश एक काम कर, मुझे ना एक शूट करवानी है तो तू कर दे, बिकॉज वो एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं फ़ोन करूँगा जयेश को और वो कर देगा। बट मुझे ये एट द सेम टाइम समझना चाहिए कि भाई उसकी भी दाल रोटी चल रही है, उसके भी घर में, उसके भी स्टूडियो में पैसे देने हैं। तो अगर मैं शूट करवा रहा हूँ तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो मैं किसी ब्रांड के रिलेटेड शूट करवा रहा हूँ या फिर मैं अपने आप के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। वो दोनों में फ़ायदा तो मेरा हो रहा है। लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई तो क्या है, तो मेरा दोस्त है, तुझे क्या खाली कैमरा पकड़ के घुमाना तो है, एडिट करना रोज का काम है, कर दे। और जहाँ पे जयेश ने बोला नहीं भाई मैं इतना चार्ज करूँगा, तो वो लग जाता है बुरा। तो क्यों? क्योंकि मेरी उम्मीद ही नहीं थी, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अरे यार जयेश तो मेरे से पैसे नहीं मांग सकता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन वाली जो बात है ना, ये बहुत कॉमन हो गई है। हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, आई एम श्योर। तो मैं भी सीख रहा हूँ, इंसान हूँ। मुझे लगता है कि हमको ना ज़िंदगी में अपने फ़ायदे से पहले दूसरों का फ़ायदा सोचना चाहिए, तो चीज़ें बहुत स्मूथ चलती है। और ये चीज़ मुझे ज़िंदगी में बहुत बेटर बनाई है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, कुछ भी XYZ रिलेटेड टू, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं सामने वाले का फ़ायदा कैसे करा सकूँ, क्योंकि जब सामने वाले का फ़ायदा होगा तो ऑटोमेटिक मेरा फ़ायदा हो जाएगा। Because you're already a part of the industry. एग्जैक्टली I think you are influencing the industry right now by having so many businesses together, successful businesses, I would say, which I'm very happy ये about. सबके पीछे फंडा एक ही है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, जितने मेरे पार्टनर्स है, जो लोग मेरे से एसोसिएट हैं इन एनी टर्म्स, मैं ये सोचता हूँ कि वो किस तरह पैसे कमा पाएंगे। क्योंकि जब वो कमा पाएंगे ना तो मेरा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? Right. यानी कि अगर कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आपके साथ में जुड़ा है, कोई भी वे में, एज अ पार्टनर, एज अ एम्प्लॉय, आप उसके बारे में सोचो। क्योंकि जब वो खुश, सी मनी इज़ द मोटिवेशन। Absolutely. अगर सामने वाले को पैसा मिल रहा है टाइम टू टाइम, वो खुश है, तो वो कोशिश करेगा कि यार जो इंसान मुझे खुश रख रहा है मैं उसको खुश रखूँ, तो मुझे भी खुश रहने के लिए तो पैसा ही चाहिए। Right. तो पहले उसकी खुशी देखो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी खुशी आएगी। दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग, आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली, ये होता ही है। और जब से मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया, मैंने कभी नहीं देखा कि यार जो मेरे साथ में रह रहे वो मुझे खुश रखने की कोशिश नहीं कर रहे। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये बंदा हमारे लिए कर रहा है और हमको उसके लिए करना है। दिस इज हाउ यूजुअली क्या होता है ना, कि मैंने एक जगह पे सुना था कि पार्टनरशिप के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हर पार्टनर को लगता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। That's true. मेरी पार्टनरशिप में मैं बोलता हूँ मेरा पार्टनर ही कर रहा है, और एक्चुअली में मेरा पार्टनर कर रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लाइक सपोज सोर्स ऑफ सप्लीमेंट SOS राज मीन्स, मुझे लगता है कि ठीक है मैंने स्टार्ट किया, आई एम द फाउंडर, लाइक यू नो थोड़ा सा मैंने इनिशियल, लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ तो राज इज एक्चुअली वर्किंग मोर देन मी। और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में कि यार वाई ही इज वर्किंग, आई एम सपोज टू बी गेट क्रेडिट। नहीं, क्रेडिट के चक्कर में जाओगे तो ग्रोथ नहीं होगी। ट्राई टू अप्रिशिएट, लोगों को जो हक का है वो देना सीखो, जो अप्रिसिएशन बनता है वो बनता है। अगर मैंने अच्छा काम किया तो वो मुझे अप्रिशिएट करता है, उसने अच्छा काम किया तो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। तो सारी चीज़ों में जब आप अपने आसपास, नॉट जस्ट इन बिजनेस, जब आप किसी के साथ में भी जुड़े हो तो आप उसका फ़ायदा देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ायदा होगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई अप्लाइज टू माई लाइफ। Tell me a little bit more about your past, because हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बट लाइक हम हमेशा करंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. आई लाइक दिस थिंग अबाउट यू कि we are always calling each other and talking about, Jayesh, how can I improve this video, or Jayesh, tell me about this video. I always like this thing, like out of nowhere we have this relationship where I tried to do something the first time when I went to Dubai. You called me and you told me, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? Okay, get connected to this person, try this, try this. We are trying for each other's progress since long. This is why I think it is one of our fundamental कि हमारी relationship यहाँ पे grow हो रही है. बट टेल मी समथिंग कि जब आपने स्टार्ट किया था, फर्स्ट थिंग वो स्टार्ट सरफेस क्या था, एंड डिड यू रियली थिंक कि आप इस लेवल पे पहुंच सकते हो, इस विजन को लेके चले थे? बिकॉज हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि आपका ना विजन या गोल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए ना, लाइक आपको मालूम रहना चाहिए, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, बट डिड यू एक्चुअली न्यू कि आप क्या कर रहे हो? हाँ, मीन्स एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, इंसान हूँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, भटक जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज वेरी मच अवेयर कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अभी भी मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। रही बात स्टार्ट की, तो यू नो इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, और मेरे को वो सैड स्टोरी खा के सिंपैथी खाने का दिल नहीं है कि मैं ये करता था वो करता था। एवरीबडी हैज़ हर्ड इट,
इट्स ओल्ड, इट्स डन, Nobody gives a fuck. गिव फक अबाउट इट कि भाई तुम पास्ट में क्या करते थे। ठीक है, आज किसी को ये इंटरेस्ट ही नहीं है। हो सकता है जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो जानना चाह रहे होंगे कि मैं क्या करता था। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द माइंडसेट। सो ये माइंडसेट कैसे इंप्रूव हुआ? कि बहुत बार अपनी खुद की गलतियाँ होती है, जैसे मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैं काफ़ी लोगों से इनसिक्योर हुआ हूँ। हाँ। ठीक है, और वो 2-3 साल बाद रियलाइज़ होता है कि यार मैं इससे इनसिक्योर था। उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था, उस टाइम ऐसा लग रहा था मैं कुछ बड़ा हूँ, मैं कुछ ये हूँ। सो क्या वो पार्ट से आपने कहीं स्टार्ट किया है कि जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से इनसिक्योर थे या ऐसा? नहीं, मैं कभी किसी से इनसिक्योर नहीं हुआ। ओके। हाँ, ऑब्वियसली एक ह्यूमन टेंडेंसी कि किसी को देख के ऐसा लगता है यार shit, ये चाहिए। इट्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग इनसिक्योरिटी एंड इंस्पिरेशन। मुझे हमेशा से लोगों को देख के ये मैं आज भी याद है, मैं बचपन में ना वो बोलते ना कुछ भी बोल देते, तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर का एक डायलॉग था कि देख लेना एक दिन सिग्नल पे जो गाड़ी खड़ी रहेगी वो सबसे बड़ी गाड़ी मेरी रहेगी। तो मेरे भी कुछ ऐसे ही ख्याल आते कि देख लेना एक दिन साला मेरी गाड़ी सबसे बड़ी, यानी लिटिल फिल्मी फ्रॉम द चाइल्डहुड, कि मुझे थोड़ा सा मज़ा आता था वो बातें करने में। फिर एक दिन यार मेरा देखना एक दिन ना एक घर होगा, और आज भी मेरे को एक ऐसा ड्रीम है कि मेरा एक घर हो नरीमन पॉइंट के ऊपर, विच इज़ एक बिल्डिंग है फिरदौस नाम की, मैंने पहले भी बताया व्लॉग के अंदर, इंटरकॉन्टिनेंटल के सिग्नल पे उसका टॉप फ्लोर पे एक पेंट हाउस है। आई लव दैट पेंट हाउस। और वो मैं कब से सपना देख रहा हूँ, जब मैं कॉलेज की लाइफ में हम लोग दोस्त लोग इंटरकॉन्टिनेंटल के सामने, बेसिकली वी आफ्टर द कॉलेज रात वाला ग्रुप होता है ना दोस्त का, वो बंटा है बच्ची बमाए वाला तो वो वाला ग्रुप है ना, रात में आईटीसी इंटरकॉन्टिनेंटल के सामने बैठ के चिल करता था। जिसको जो करना रहता था करते थे, मैं कुछ नहीं करता था। जस्ट टू टेल यू, आई हैव नेवर स्मोक्ड इन माई लाइफ। तो सब वहाँ पे बैठते थे और लोग फोन कहाँ है, आईटीसी। तो यानी तब से यानी फटे तो फटे, बोलते ना क्या है वो डायलॉग कि नवाबी ना घटे। जी फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना। तो आदमी बोला आईटीसी, यानी कि आईटीसी के सामने, आईटीसी के अंदर नहीं। एंड वहाँ पे बैठ के मैं एक दिन ऐसा हमेशा मीन्स नहीं, कभी कभी आदमी सोचता था यार कितना पैसा लगता होगा उधर पे खाना खाने जाने के लिए। हाँ यार किसी दिन तो जाऊँगा। फिर वहाँ से आगे निकल के यूटर्न मारते थे ना, तो फिरदौस का अपार्टमेंट दिखता था, तो ये पेंट हाउस एक दिन लूँगा। तो आज भी है कि पैसे आएंगे तो लूँगा, और अभी तक कि उतना बड़ा नहीं बनाऊँ कि सोच भी सकूँ कि कितने का होगा। आई एम अज्यूमिंग 25-30 करोड़ के नीचे का नहीं होगा, बिकॉज इट्स फकिंग नरीमन पॉइंट। बट अब क्या है ना, सपने और बड़े हो गए वक्त के साथ। अभी मैंने सीलिंग के कॉर्नर पे एक घर देखा, कोई डायमंड मर्चेंट का, मैंने उसकी पूरी रिसर्च कर ली। 180 करोड़ रुपये का घर है वो। मैंने ये चाहिए यार, ये बहुत छोटा है, ये चाहिए अब। तो मुझे नहीं पता था कि मैं कितना बड़ा बनूंगा, लेकिन मुझे बनना बड़ा हमेशा से था। एंड जैसे यू सेड कि ये लेवल पे तुम हो, तुमको मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई लेवल पे, मुझे लगता है कि अभी तो बहुत लेवल अचीव करना बाकी है। एंड लाइफ इज़ अबाउट लेवलिंग अप। हर बार तुम सोचते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, अब इसके ऊपर क्या करूँ। तो मुझे एक टाइम तक के एक ऐसी फीलिंग थी, यार मैंने अचीव कर लिया, यू नो, मैंने ये कर लिया, वो एक सर्टेन पॉइंट पे आता है। बट अब मुझे लगा कि अचीव कर लिया, छोड़, नया क्या करना है वो बोल, बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। किसके लिए अचीव किया? अपने लिए किया ना, कर। वैलिडेशन। हाँ मीन्स यानी अपने लिए किया, कर। यू आर सपोज टू डू दैट। राइट। अगर तुम में वो चाहत नहीं है कि मेरे को करना है, तो फिर भाई सॉरी बट यू विल बी देयर वेयर यू आर आफ्टर 5 years 10 years ऑल्सो। यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और रिस्क का मतलब ये नहीं कि हर बार इंसान हिट तो कर जाता है, बहुत बार इंसान फेल भी होता है। एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज एवरीबडी टेकन अ रिस्क। और बोलते ना, लोग बोलते देख उसका ये खराब हो गया, नहीं उसने रिस्क लिया, एटलीस्ट ट्राई तो किया। एटलीस्ट ट्राई तो किया। आई मीन मैं जितने भी मेरे मीन्स जो लोग देख रहे, एंड आई मीट ऑल द पीपल हु आर इन देयर 20s, हु आर नॉट मैरिड स्पेशली एंड हैव अ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस, मैं बोलता गो आउट, एक्सप्लोर। यानी कि हमें तो मौका नहीं मिला उतना, लेकिन ना कोई समझाने वाला ऐसा था, ना कोई ऐसा हिम्मत देने वाला था कि ले ले यार रिस्क ले ले, क्योंकि कौन देगा। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 11। मैं मेरे घर से निकल गया था जब मैं 16 साल का था, मेरी मासी के साथ में रह रहा हूँ। तो कोई गॉड फादर नहीं, कोई मेंटोर नहीं, जो भी कर रहे बस दुनिया देख रहे, खुद ही सीख रहे। देयर इज नोबडी टू गाइड, नोबडी टू गिव दैट मोरल कि चल कर ले। तो मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू आर इन 20s, तुम्हारा दिल कर रहा है करने का, करो, डू इट। क्या होगा? फेल, इट्स ओके। अभी फेल नहीं होगे तो क्या 50s में होगे? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार,
भाई एवरी टाइम यू फॉल, है ना, जब भी आप फेल होगे, हर बार गिरोगे तो शायद जीरो पे आ जाओगे, लेकिन पहले जीरो से ज़्यादा बेटर रहेगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, लोगों की समझ, आसपास के लोग, तुम्हें समझ में आएगा दुनिया कैसे चलती है। अच्छा मैं डोंगरी पे रहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर, लोग क्या है ना, खुश है बॉक्स के अंदर कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, दिस इज़ वॉट इट इज़। यानी कि मैं वही बता रहा हूँ ना कि एक टाइम पे मेरा सपना था कि मुझे फिरदौस में घर खरीदना था, जब तक कि मैंने कुछ नहीं देखा था। मैं क्या देखा था, डोंगरी टू इंटरकॉन्टिनेंटल, यू टर्न पे फिरदौस एंड वापस डोंगरी, तो दैट वाज माय एंड। तो मुझे जब मैं आया सीलिंग की तरफ, मतलब भाई ये भी तो है, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं जब जा रहा हूँ, अंधेरी जा रहा हूँ, बैंड्रा जा रहा हूँ पूरा, तो मैं नहीं भाई ये चाहिए। एंड इट इज़ नॉट द हाइएस्ट एंड द बिगेस्ट थिंग। इफ यू सी कि वर्ली सी फेस पे अंबानी की बेटी का भी घर है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए। सो देर आर टू थिंग्स, वट यू वॉन्ट एंड वट यू थिंक पीपल वॉन्ट टू सी यू एट। दैट्स राइट। हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट? बिकॉज आई डिसाइड मुझे क्या चाहिए। यानी कि बहुत सारी बातें सिचुएशन में ऐसी आती है कि क्या ये मुझे चाहिए, या फिर लोगों को लगता है कि मुझे ये जगह पे होना चाहिए। सोसाइटी। इफ़ आई से एग्जाम्पल कि लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे रहना है अभी। सो आई विल बी हियर, नॉट जस्ट बिकॉज समबडी वॉन्ट मी देयर, नो नो, आई वॉन्ट टू बी हियर, आई वॉन्ट टू बी हियर। प्रेजेंट। बिकॉज दुनिया में ये मैंने सीख लिया है, आप कुछ भी कर लो, अच्छा काम बुरा काम कुछ भी कर लो, जो आपको सही लगता है ज़रूरी नहीं है वो दूसरे इंसान को सही लगे, वो उसे गलत भी लग सकता है। तो डू वट यू फील राइट, डू वट यू फील इट्स राइट फॉर यू, बिकॉज यू कैन नॉट कीप एवरीबडी हैप्पी, यू कैन नॉट कीप एवरीबडी हाँ सही कर रहा है सही कर रहा है। लोग नहीं छोड़ते यार, किसी को नहीं छोड़ते, गलत होता है भगवान को पकड़ लेते, अल्लाह को बोलते अल्लाह ताला मैंने क्या किया था, भगवान मैंने क्या किया था जो मेरे साथ हो गया, अच्छा हो रहा है तो मैंने मेहनत की है। आज की तारीख में भगवान और अल्लाह, आई वांटेड यू टू से दिस। हाँ मीन्स यानी कि बहुत कम लोग होते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं। पहले बोलते थे ना, बचपन में आपने सुना होगा कि अपने से नीचे वालों को देखो, लोगों के झोपड़े देख के अपने महल, लोगों के महल देख के अपने झोपड़े नहीं तोड़ते। लेकिन मैं बोलता हूँ मत देखो नीचे वालों को भाई, बिकॉज आज जो है ना सोशल मीडिया का ज़माना है, आप नीचे वालों को देखते बोलते इसके पास क्या है, मेरे पास ये है ना, मेरे पास ये है, इसके पास क्या है, यू गेट नाशुक्रापन, तुम्हें शुक्र खत्म हो जाता है। ऊपर वाले को देखते हो यार उसके पास इतना है, मेरे पास क्या है, अगेन नाशुक्रापन। मैं बोलता हूँ भाई अपने आप को ही देख लो कि 5-10 साल पहले क्या था और अब क्या है, शायद उसमें शुक्र मना लोगे। बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन अ कंपैरिजन मोड, एवरीबडी इज कंपेयरिंग देयर सेल्फ विद ईच अदर। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बट लाइक सो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही आप सोशल मीडिया पे आते हो, डू यू हैव दिस थिंग, डू यू बिलीव कि एक सोशल मीडिया डिटॉक्स भी लेना चाहिए? मैं लेता हूँ स्पेसिफिकली, गायब हो जाता हूँ बिकॉज इतना सी आई थिंक सबकी कैपेसिटी भी तो अलग होती है भाई, कि आपकी कैपेसिटी टू टेक दैट थिंग वुड बी वे मोर देन एनीबडी एल्स। देखो मेरे लिए ये है कि सोशल मीडिया इज़ लाइक अ फाइट। आपको कंट्रोल होना चाहिए कि आपको फाइट में कोई पुल कर रहा है और आप नहीं जा रहे हो। उसके लिए जानना भी ज़रूरी है कि वो फाइट है कि नहीं। नहीं वो फाइट है, एवरी डे यू वेक अप। आज की तारीख में सॉरी बट एवरीबडी बिफोर गोइंग टू द टॉयलेट दे यूज सोशल मीडिया। बेड से उठ के वो टॉयलेट बाद में जाता है, पहले सोशल मीडिया पे देखता है क्या क्या, हर किसी का अपना रीज़न रहेगा बट वो देखता है। एंड स्पेशली ही इज़ रिलेटेड टू सोशल मीडिया वर्ल्ड, उसका काम काज सोशल मीडिया पे चल रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु इज़ लाइक के साल में एक बार पोस्ट कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ दे आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वो आदमी टॉयलेट करने बाद में जाता है, पहले सोशल मीडिया देखता है। दिस मच एडिक्शन यू आर। आपको पता है दुनिया में लोग बोलते हैं कि ये ड्रग है ये ड्रग है, मैं बताता हूँ आपको सबसे डेंजरस ड्रग क्या है आज की तारीख में दुनिया में, फेम। दैट्स ट्रू। द मोस्ट डेंजरस ड्रग, अटेंशन। सॉरी टू बी सो प्रिसाइज अबाउट दिस बट जैसे मतलब आई हैव ट्रैवल्ड अ कपल ऑफ कंट्रीज, ये मैंने इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हाँ बिकॉज यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। इफ़ यू गो टू अदर कंट्री, मैं जितनी कंट्रियों में गया हूँ वहाँ के एनालाइज करके मैं अगर बोलूँ कि वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी है ना भाई सेट है, और सेट इन द सेंस कि सर्वाइवल ही, कि तुम्हें सुबह उठना है, तुम्हें ऑफिस पहुँचना है, तुम्हें जिम पहुँचना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और बाय द टाइम तुम्हारा दिन खत्म हो रहा है ना भाई तुम खराटे लेके सो रहे हो।
इट्स अ डे जॉब, मैंने भी ये किया है वहाँ पे. यानी कि आई हैव सीन पर्सनली कि हाउ डिफिकल्ट इट इज. तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है. वाई एवरीबडी टॉक्स अबाउट वीकेंड. कभी नोटिस किया आपने कि फॉरेन कंट्री में चले जाओ, गल्फ कंट्री में चले जाओ, लोग वीकेंड्स की क्यों बात करते हैं? बिकॉज वीकेंड इज द ओनली टाइम दे गेट टू स्पेंड विद देयर फैमिली और जस्ट ब्रीथ. और जस्ट गो आउट और जस्ट रेस्ट. हमारे इधर पे कोई वीकेंड तो खाली नाम के लिए. हर क्लब चालू रहता है मंडे टू सैटरडे, एब्सोल्युटली. है ना. एवरी डे देर आर पार्टी गोइंग ऑन एंड इंक्लूडिंग वीकेंड देर इज अ वर्क गोइंग ऑन. तो यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है कि यार वीकेंड पे भी काम कर रहे. वहाँ पे अगर आपका 9 to 5 जॉब है तो 5 मिनट बच के 1 मिनट पे आप जॉब पे नहीं रहोगे, आप एग्जिट पे रहोगे. यहाँ पे जब तक काम नहीं खत्म हुआ तब तक आप जॉब पे रहोगे. बिकॉज ये डिसिप्लिन हमने खुद बनाया है. चलना यार 1 घंटा कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है. और ये बिल्ड होता है बाय द ईयर्स. व्हाई डू यू थिंक दिस हैज कम? मतलब ये कहाँ से आया है? लाइक अगर इफ यू सी फॉरेन कल्चर, यहाँ वहाँ पे लाइक मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो 16-17 की एज में उनके मॉम डैड ने बोल दिया था भाई टाटा बाय बाय, घर से निकलो, अभी खुद से करो. राइट. बट ये कल्चर यहाँ पे ये आया कहाँ से? डू यू थिंक लाइक ये स्पेसिफिकली हमारे कल्चर से आया है ये सीन, या? मुझे नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसान का ना खुद का स्टैंड होना चाहिए कि भाई आई एम सपोज टू डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क एंड आई लीव. बट दैट पर्सन ऑल्सो हैज़ टू बी दैट स्ट्रांग कि वो उतने टाइम में उतना उसका काम भी कर दे. ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक लेके गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया. तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 9 to 5 के अंदर में 5 o'clock को एग्जिट मार दोगे ऑफिस से, तो 9 to 5 यू शुड बी अ ऑफिस मैन. दैट्स ट्रू. ऑफिस के बाहर क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 o'clock के बाद ऑफिस के अंदर हो रहा है वो आपको नहीं पता होना चाहिए. दिस इज द माइंड सेट. दिस इज लाइक आप अपना टाइम बैलेंस देते हो कि भाई 5 बजे के बाद में, यानी कि 5 बजे तक के उसके घर वालों को मालूम है कि यार ऑफिस में इफ़ यू आर ऑन द शूट एंड तुम तुम्हारे घर पे बोलते हो कि मैं शूट पे, तुम्हारी मम्मी फ़ोन करेगी? कभी नहीं. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार ये शूट पे मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा. एंड दिस इज अ डिसिप्लिन. एंड इफ़ यू आर नॉट ऑन द शूट, तुमने शूट ख़त्म कर दिया, तुमने एडिटर को बोल दिया तो एडिट कर ले, मैं कल आके देखूँगा. एडिटर कुछ भी करता रहे, तुम तुम्हारी फैमिली के साथ में. दैट्स हाउ यू क्रिएट. बट प्रॉब्लम क्या पता है? मम्मी 1 मिनट, हाँ क्या हो गया? अच्छा इसमें ये एडिट का प्रॉब्लम है, ठीक है. आदमी का फोकस हट जाता है. वाई पीपल से डोंट यूज फोन इन बिटवीन वर्कआउट? डिस्ट्रैक्शन. इट्स अ ब्लडी डिस्ट्रैक्शन. बिकॉज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ देख ली, हाँ मज़ा आ गया, 2-4 अच्छे कमेंट आ गए, मज़ा आ गया. उसको किसी ने गंदा कमेंट कर दिया, निगेटिविटी आ गई. दोनों में वर्कआउट खराब हुआ. राइट. मज़ा आया, खुशी के मारे नहीं होगा. आदमी डालता है ना स्टोरी. व्हाट आई डू इज आई आस्क अ गाय कि भाई शूट कर ले. वर्कआउट खत्म होने के बाद में, या तो वर्कआउट के बाद या तो दूसरे दिन मैं स्टोरी डालता हूँ वर्कआउट की. यस, आई हैव सीन दैट. रीज़न इज कि मैं वो टाइम पे डालूंगा, फट से किसी ने मैसेज किया, अच्छा किया, बस हो गया रे, बहुत अच्छा पंप लग रहा है. इसने बोला क्या लग रही है भाई. एंड देन किसी ने बुरा किया, साला इतना मेहनत करो, गाली पड़ रही है. इट्स लाइक बैक इन द हेड कुछ ना कुछ चलते ही रहता है वो सोशल मीडिया की और तरफ. जब तुम सेट मार रहे हो ना, तुमको कितने व्यू होंगे, कितना किसने कमेंट किया होगा, यार उसने अब क्या रिप्लाई किया होगा. तुम्हारा फोकस है, माइंड मसल कनेक्शन हट रहा है. राइट. इट्स नॉट हैपनिंग. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. ये मेरे साथ हमेशा हुआ है. So इसलिए when you stop distracting yourself and start getting discipline zone, your life will be same like other people staying in foreign country. हमारे इधर पे देखा जाए ना तो एक बहुत ज़्यादा छूट बोल सकते हैं, छूट दी हुई है. क्योंकि जैसे यू सेड कि आपके फ्रेंड्स है जो 16-17 साल की उम्र में घर से बाहर, माँ बाप बोलते, क्यों बोलते? उनको उनके बच्चे प्यारे नहीं है क्या? बिकॉज वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं. अगर ये चीज़ इंडिया में होती है, यार मेरे मॉम डैड ऐसे ही है यार, और यार वो मेरे को गाड़ी नहीं दे रहे यार, वो मेरे को ये नहीं दे रहे, वो मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे. ये मैंने बहुत रेगुलरली देखा है इंडिया में होते हुए. नहीं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब मैं पूछता हूँ कि सेविंग कर रहे हो आप, किस लिए करोगे, तो ना हमारे बच्चे की कमाएगी. तो मुझे लगता है कि इन्होंने तो पहले से ही प्लान कर लिया है कि मैं मेरे बच्चे को हैंडीकैप बना के छोड़ूंगा. आई मीन दिस इज़ माई थॉट. मैं ये नहीं बोलता कि सबको ऐसा करना चाहिए, बट दिस इज़ माई थॉट कि तुम्हारे बेटे को काबिल बनाओ कि वो खुद का रास्ता खुद बनाए. आई लॉस्ट माई डैड एट 11, तो क्या मैं नहीं बड़ा हुआ? मेरी दाल रोटी चल रही है ना.
आई मीन आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ माई ड्रीम. आज से 5 साल 10 साल पहले जो मैंने लाइफ सोची थी, मैं उससे बेटर जिंदगी जी रहा हूँ. हो सकता है जो आज मैं सोच रहा हूँ वो नहीं जी रहा हूँ, लेकिन जो 10 साल पहले मैंने लाइफ को ड्रीम किया था कि मेरे को एक टाइम पे ये करना है, मैं उससे बेटर पोजीशन पे हूँ. तो इट्स नॉट, आप अपने बेटे को अपनी बेटी को काबिल बनाओ. दे शुड हैव दैट पावर कि भाई वो इंडिपेंडेंट रहे, हैंडीकैप नहीं रहे, किसी के मोहताज नहीं होने चाहिए. और इसके लिए यू गो टू फॉरेन कंट्री, यू मीट पीपल एट द 2022, दे हैव हेल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज उन्होंने 5-6 साल दुनिया देख ली कि भाई पैसे कमाए कैसे जाते हैं. That's true. That's true. यहाँ पे देखा जाए एवरेज बंदे का करियर स्टार्ट हो रहा है 22-23 साल में. 25. Trust me. मैं एवरेज बता रहा हूँ, किसी का 20 पे हो गया, किसी का भाई कोई कॉलेज में छोड़ दे, तो वो 20-22 साल के अंदर में वो बंदे को 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो टेक्निकली वो बंदा उससे 5 साल आगे निकल गया. Right. हाउ मेनी मार्क जकोबुर वी हैव इन इंडिया? बिकॉज हमने तो भाई सेविंग की किस लिए, कि बच्चे के लिए, कि बच्चा जा कर ले जो करना है कर ले भाई जिंदगी में, हमने तेरे लिए तो बचाया. बट वो मेरे मैं नहीं बोलता सेविंग मत करो, करो, डू इट, बट डू इट. सेविंग क्या होती है? इट्स अ इमरजेंसी थिंग. सेविंग आदमी करता है क्यों? कभी मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम हो गई, कभी मुझे कुछ लेना पड़ गया, कभी कुछ XYZ. इट्स अ इमरजेंसी थिंग. इट्स नॉट टू मेक समबडी हैंडीकैप. That's true. That's true. यानी मैं मेरे बेटे को पैसे देते रहो, ले भाई ले ले ले, खर्चा करते रहे, लैम्बोर्गिनी ले ले, फरारी ले ले. वो जिंदगी की रेस में सीखेगा क्या? जस्ट इमेजिन, एक चीज इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए कि इफ यू कैन गो फ्रॉम 0 to 100, यू कैन कम बैक 100 to 0 द सेम स्पीड. That's true. खुदा ना खास्ता कभी ऐसा सिचुएशन आता है, तुमने पूरे चाइल्ड को पैम्पर किया, उसको सिचुएशन ही नहीं पता है कि भाई 0 पे रिएक्ट कैसे करते हैं. they literally don't know how to react. So अगर इंसान पैसे कमाना सीख लेना तो ऑटोमेटिकली वो उड़ाने में कंट्रोल कर लेगा. That's very true. ऐसा लग रहा है कि आप मैं जो अंदर से सोच रहा हूँ ये कुछ लास्ट एक वीकनेस है, वो आप वही बोलते जा रहे हो. इट्स लाइक अ रिमाइंडर. When I was actually shooting outside, I was actually very proud to be the only one who was shooting with these international athletes. Right. So I wanted to always break the chain कि why Indian can't do it. When people think that way. Indian can do anything. It's just like कि हमारे या लोगों ने बोल दिया कि Indian can't do it. Indian can do anything. It's not Indian, it's human. We are human. And मुझे लगता है कि इंडिया में जो पोटेंशियल है कोई भी चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा है. बहुत कुछ कर सकते हैं यार. डॉक्टर्स देखो, साइंटिस्ट देखो, हर फील्ड में तो इंडियन रूल कर रहे हैं. बट फर्क सिर्फ इतना है कि वो यहाँ नहीं, वो वहाँ है. When you see a person in foreign and in India, ठीक है, ये एक जिम एग्जांपल देता हूँ बिकॉज मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिम में ही रहता हूँ. तो जिम में एक अच्छी फिजिक, नाइस राउंडेड शोल्डर्स, 2-4 एब्स, that guy or girl, whoever it is, will having that physique will feel very superior of him or herself. If you see like मैं कुछ हूँ, अरे तू जानता नहीं है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, दिस एंड दैट. मैं जब बाहर था ये सीन नहीं था. इन दुबई ओनली इफ यू सी दैट every second person had decent big calves, good physique. They treated fitness as a job. Right. ये मेरा काम है कि मेरे को फिट रहना है. यहाँ पे फिटनेस को जॉब की तरह कंसिडर नहीं किया है. Passion is good. Obsession is good, but they are taking it as their entire life, you know, कि मैं कुछ कर रहा हूँ. Okay. What do you think about this? No, I would ask you, what is passion? I think in specific terms I won't say it, but like anything which you love, like I like to do this, I like to do this, is passion. It's passion. According to me, passion is something you never expect anything from the passion. Because passion वो होता है कि तुम कर रहे हो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के. कि मैं पैशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं पैशन से बॉडी बना रहा हूँ और मुझे रिटर्न्स में इंस्टाग्राम फॉलोअर चाहिए या पैसे चाहिए या स्पॉन्सरशिप्स चाहिए. मुझे जो पैशन का वर्ड है ना, वो मुझे धोखेबाज वर्ड लगता है सच में. क्योंकि यहाँ पे हर किसी से आप बात करो ना तो नो डिसरिस्पेक्ट, बट ये कॉमन लैंग्वेज है. क्यों कर रहे हो? पैशन है. ठीक है, पैशन है. प्रोफेशन क्या कर रहे हो?
सर सप्लीमेंट नहीं, प्रोफेशनली क्या कर रहे हो आप? नहीं, मैं हूँ ना एथलीट सर, मुझे पूछो, मैं सप्लीमेंट का कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढूंगा, फिर मैं मिस्टर इंडिया खेलूंगा। देखो, ये सारी चीज़ें मीन्स सोचना, ख्याली पुलाव बनाना बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोलता कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट जैसा तुमने बोला ना कि बाहर ऐसा होता है, यहाँ पे होता है, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड दैट इज़ अ पैशन। लेकिन वो काम कर रहे हैं। आप बहुत सारे ओलंपियंस को भी देखो, वो काम कर रहे हैं, दे हैव देयर डे जॉब। दे हैव डू ए जॉब। लेकिन यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पता नहीं है किसने सेट किया, बट यहाँ पे कैसा है कि ये मेरा पैशन है और इससे ही मैं पैसे बनाऊंगा। दैट्स ट्रू, ये मुझे इतना ही आता ये है। बहुत सारे लोगों को लगने वाला है, आई एम सॉरी, लेकिन ये सच है और मुझे लगता है किसी को तो बोलना पड़ेगा कि पैशन वो है जो पैसे नहीं देता है, प्रोफेशन पैसे देता है। आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, आपका पैशन है, करो, वेरी गुड। बट भाई शौक तब पूरे होते हैं जब ज़रूरतें ख़त्म हो जाने के बाद में पैसे बचे रहते हैं। ज़रूरत ही नहीं ख़त्म हुई है, शौक पूरे करने चले तो क्या होगा? आप समझ रहे हो बात को? एब्सोल्युटली तो ये जो इमोशनल कनेक्ट है ना, वी आर इन अ कंट्री विच इज़ वेरी इमोशन, मैं भी हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों को बीच में लाना बहुत ज़रूरी है। आप पैशन के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? द सेम थिंग विथ एवरीबडी इज एल्स इज डूइंग, ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, looking for the sponsorship, and now you see maximum people unfortunately not able to make money. दैट्स ट्रू। Why? Because वो ज़माना चला गया कि मेरे पास मिस्टर इंडिया है टीम में, मेरे पास मिस्टर वर्ल्ड है टीम में। अब कंपनी बोलती है आप हमें कितना बिजनेस दे सकते हो, एब्सोल्युटली। इन अ सिंपल लैंग्वेज। आप जाके बोलो कि भाई मैं इंडिया रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ, मैंने इंडिया के लिए गोल्ड लाया, आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट। कंपनी हैज़ नथिंग टू डू विद इट। कंपनी को सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि मैं आपको महीने का अगर XYZ अमाउंट दे रहा हूँ तो क्या आप मेरा बिजनेस कितना बढ़ा सकते हो। हार्श ट्रूथ, बट दिस इज व्हाट दिस इट इज द इज। ट्रूथ, बट लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ। तो पीपल इंस्टेंड ऑफ गेटिंग देयर कि मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर पे फोकस करूँ और अनाप शनाप हरकतें करूँ, उल्टी सीधी वीडियो डालूँ, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करूँ, इंस्टेंड ऑफ दैट पीपल शुड फोकस कि हाउ शुड आई एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, कि लोग मुझ पे भरोसा करें, मेरी बातों को समझे, मेरे बोलने वाली चीज़ों को यूज़ करें। और वो कब होती है पता है? जब आप खुद जेन्यून होते हो। आई एम वर्किंग विद अ सप्लीमेंट कंपनी एंड आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा कोलैबोरेशन किसी का हुआ होगा। 7 years, it's a 7th year entering into 8th year with the same fucking company. कैन यू नेम इट? The parent company is Unlimited Nutrition. I used to promote Muscle Farm for them. In between, I took a break, and now I'm promoting Into. So Muscle Farm I promoted for 4 years, and this is my 3rd year about to end for the Into Nutrition. वाओ। So बीच में मैंने ब्रेक लिया, मीन्स यानी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। 7 year, आप समझ रहे हो? 2013 I started campaigning. We are in 2013 February, not even October. मेरी जिंदगी के 11 साल पूरे नहीं हुए कंपटीशन में, 10 साल हुए। 10 साल के अंदर मैं 7वां साल एक ही ब्रांड के साथ हूँ। तो लोगों का ट्रस्ट तब बनता है कि बंदा उसी के साथ में जुड़ा है। ऐसा नहीं हर साल अलग, मैं नहीं बोलता इट्स रॉन्ग, बट क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। दैट्स ट्रू। मुझे भी ऑफर आते हैं, यार ये कंपनी छोड़ दो, आप दूसरी ज्वाइन कर लो, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, 20% 40% इंक्रीमेंट देंगे। मुझे भी आता है, इट्स वेरी टेम्पटिंग कि यार साला ये काम के 40% ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं पैसे के लिए करूँगा। मैंने आज तक के मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा ब्रांड प्रमोट नहीं किया है जिसको मैं या मेरी फैमिली यूज़ ना कर सके। आई स्वेयर ऑन एनीथिंग, आई स्वेयर ऑन एनीथिंग, कोई भी ऐसा प्रमोट नहीं किया है जिसको मैं या मेरी फैमिली मेम्बर खुशी खुशी, यानी फैमिली में जिसकी ज़रूरत हो या मेरी ज़रूरत हो, अगर वो यूज़ ना कर सके। मैंने कभी वो काम नहीं किया कि प्रोटीन कोई और प्रमोट कर रहा हूँ और पी रहा कोई और हो। आई स्वेयर ऑन एनीथिंग, बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट माई एथिक्स। मैं किसी भी इंसान का भरोसा नहीं तोड़ सकता। पीनट बटर कंपनी 4th year,
इन द सेम कंपनी. बीच में मैंने कंपनी छोड़ी, कुछ हियर एंड देयर बातें हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन की, क्योंकि मेरी भी तो दाल रोटी है भाई. उनके भी उन्होंने भी कुछ बोला कि नहीं इतना नहीं उतना नहीं. True. 7 months आई स्पोक टू मैनी कंपनीज, ऑफर्स आई, प्रोडक्ट टेस्ट किया, मुझे खुद को यकीन नहीं आया वो कंपनीज पे. तो मुझे लगा कि नहीं यार, अल्पिनो इज़ द कंपनी, आई हैव टू गो बैक. बिकॉज मुझे लगता था कि इनके जो प्रोडक्ट है ना उसमें जान है. मैं नहीं बोलता कि आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक कंटिन्यूटी, एक क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए सबसे पहले इंसान को खुद ट्रस्ट करना चाहिए. अभी ये सब मीन्स यू नो दिस इज ऑल न्यू थिंग, हम पहले ट्राई करते हैं और उसमें भी पकड़े जाते हैं. आई स्वेयर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं रोस्टर बन जाऊँ, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ ना लोग बोलते हैं कि हमने ट्राई किया. अबे सील खुली नहीं, ट्राई कैसे किया? आई मीन Yep, that's true. सील नहीं खुली है डब्बे की, तूने ट्राई कैसे किया? और ट्राई करने वाला इंसान है ना बताता है मैं ट्राई कर रहा हूँ. मैं बताया हूँ बहुत बार मैंने ट्राई किया. मैं जो भी ब्रांड प्रमोट करता हूँ, चाहे वो सप्लीमेंट से रिलेटेड हो, पीनट बटर से रिलेटेड हो, इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, कपड़े, जो भी ब्रांड का मैं पार्ट हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके अंदर आप फॉल्ट निकाल के बता दो. बिकॉज मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहता हूँ उसमें, इन एवरीथिंग. बिकॉज मैं उनको बोलता हूँ देखो भाई, आपका कुछ नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान मेरा है. चेहरा मेरा दिख रहा है, आप समझ रहे हो? गड़बड़ हुई तो सबसे गंदी गाली मुझे पड़ने वाली है. तो मुझे अपना ख्याल रखना है. This is basically being true to yourself कि आपके पास जो आ रहा है. जो इंसान खुद से सच नहीं बोल सकता दूसरों से क्या सच बोलेगा? तो क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है. और ये सब चीज़ें जो है ना, मैं इसके लिए खेल रहा हूँ, उसके लिए खेल रहा हूँ, वेरी गुड. यू आर ट्राइंग टू मेक योर कंट्री नेम प्राउड, वेरी गुड. बट अंडरस्टैंड इट्स अ प्राइवेट स्पोर्ट. It's good you're trying to do. I appreciate. I have done that, and I don't think nobody else knows better than me how much it takes, because मैंने बहुत घसाई है इसमें. मैं मना नहीं करो, लेकिन भाई कंट्री का बाद में नाम आता है, पहले घर वालों का कुछ कर लो. कंट्री को संभालने के लिए ना बहुत लोग हैं, घर वालों को संभालने के लिए तू अकेला ही है बेटा. पहले घर बचा ले. वो बोलते हैं ना कि आग लगेगी तो मेरा घर बचाऊंगा या बाजू वाले का बचाऊंगा. तो पहले तो अपना घर बचा ले, बाद में कंट्री को बचा. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना घर बचा ले, अपने घर वालों को रोजी रोटी दे दे. माँ बाप बेचारे परेशान पड़े, उनको मैं नहीं कि नहीं मत करो सब करो. बट यार ये सोशल मीडिया वगैरह ना सारी झूठ की दुनिया है. ये इसमें झूठ प्रमोट करते करते, यानी कि झूठी बातें करते करते खुद झूठे मत बन जाओ. जिंदगी में मैंने एक चीज़ सीखी है, एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल. एवरी पर्सन इज रिप्लेसेबल, सिवाय दो के, एक माँ और एक बाप. इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. बाकी दोस्त भाई बन जाते, गर्लफ्रेंड बीवी बन जाती है. एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल. एक जाती दूसरी आती है, एक जाता है दूसरा आता है. तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने दोस्त खोएंगे, मेरी ज़िंदगी में मैंने खोए. गर्लफ्रेंड पता नहीं तुम्हारी कितनी थी, मेरी थी, गई, दूसरी आई, लेकिन वाइफ है. अभी मैं खुश हूँ, कोई इरादा नहीं चेंज करने का. बट एक बात बता रहा हूँ, एवरीबडी इज रिप्लेसेबल अपार्ट फ्रॉम योर मॉम एंड डैड. तुम उनकी जो सोच है, दे आर लाइक 2-3 डेकेड बिहाइंड फ्रॉम अस, है ना. हमारे से बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पीछे 20-25-30 साल. नहीं समझ पाते वो हमको. मैं ऐसा नहीं बोलता मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, बट कोशिश करके उनको खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि उनको खुश रख लो, दुनिया ऑटोमेटिकली खुश रहेगी. वी आर टू बिजी इन प्लीजिंग एवरीबडी. सर मैम, जहाँ पे प्लीज़ करना चाहो भूल जाते. Coming back to our topic about fitness, like people not taking it as a day job, what do you think as a person, अगर like as मैं एक fitness trainer हूँ या फिर मैं fitness में हूँ, मैंने just अपनी physique बनाई, training, supplement, sponsorship, competing and getting that money, leaving that, उसके अलावा what do you think are the possibility of a person on a very general term? क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं IT में हूँ, तो मैं वो जॉब चूज़ कर सकता हूँ. बट एक जनरल इंसान जो जिम जा रहा है और वो ट्रेनिंग में घुस चुका है, या फिर उसको एक्सपैंड करना है, बिकॉज आपने एक्सपैंड किया है फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर विच इज़ प्रीटी बिग. तो यार देखो, रिस्क लेना पड़ता है. एवरीबडी नोज, जब मैंने स्टार्ट किया मेन स्ट्रीम पे कौन काम कर रहा था? यू रिमेम्बर, नो डिसरिस्पेक्ट अगेन,
पीपल वर डूइंग. कोई ट्रेनर था, अपने क्लाइंट को बोला सर पैसा लगा दो, जिम खोल देते. Hmm. किसी ने कुछ कर दिया. मेन स्ट्रीम कोई नहीं. What do you mean by mainstream? मुझे आप एक एथलीट बताओ जिसने मेरे से पहले ब्रांड को ऑल ओवर इंडिया फेमस कर दिया अपना ब्रांड बना के. लाइक व्हेन सोर्स ऑफ सप्लीमेंट स्टार्टेड, मैं नहीं बोल रहा मैंने बहुत ज़्यादा महान काम किया. जो भी किया मैंने अपने लिए किया, मेरे लोगों के लिए किया. आई एम नॉट हियर कि मैंने सबसे पहले मैंने अपने लिए किए, फिर मैंने सबके लिए किए. वेरी फैक्ट. लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एक ब्रांड मुझे ऐसा बताओ जो एक एथलीट ने स्टार्ट किया और उसको ऑल ओवर इंडिया फेमस कर दिया. एथलीट, कंपैटिटिव एथलीट ने स्टार्ट किया और ऑल ओवर इंडिया उसको फेमस कर दिया. उसकी दुकानें खुल रही है, उसका नाम हो रहा है. नाउ ऑलमोस्ट एवरीबडी नो इन द फिटनेस इंडस्ट्री व्हाट इज एसओएस, व्हाट इज सोर्स ऑफ सप्लीमेंट. That's true. राइट. सो दैट्स कॉल्ड मेन स्ट्रीम. मैंने वो रिस्क लिया और वो रिस्क से आपने देखा है कि कितना मुझे सहना पड़ा वो टाइम पे. यू नो इट वॉज नॉट ईजी. जब लोग बोलते थे ना अरे यार तू तो बिजनेस मैन है, तू एथलीट थोड़ी ना. ये बिजनेस मैन है, इसका एथलीट करियर खत्म हो गया. तो ऑल दिस आई हैड टू फेस. बट नाउ एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग. तो मैं बोलता हूँ अच्छी बात है. अगर मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, आई लिव टू इंस्पायर. आई वुड लव, मैं तो बोलता हूँ, हमेशा बोला हूँ मैंने, किसी को मेरी मदद चाहिए मैं रेडी हूँ. लेकिन मैं बोलता हूँ फ्लो में मत जाओ. किसने जिम खोला तो मैं जिम खोल लूँ, किसने स्टोर खोला तो मैं स्टोर खोल लूँ, किसने कपड़े का नहीं. फ्लो में मत जाओ. पीनट बटर कंपनी, साला एवरी सेकेंड पर्सन इज ओपनिंग अ पीनट बटर कंपनी. क्यों? 2 लाख रुपए में तो कंपनी चालू हो रही है. Needed fact. आई मीन व्हाट यू नो अबाउट पीनट बटर? और तुम compete कैसे करोगे उन कंपनियों से जिनके टर्नओवर्स करोड़ में है? बी अ फकिंग स्मार्ट मैन. आपको ये समझ में आना चाहिए कि तुम हर चीज नहीं कर सकते. डू समथिंग, मेक सम मनी. डू समथिंग, टेक सम रिस्क. आई एम द एक्सट्रीमिस्ट गाय. मैं जो भी करता हूँ एक्सट्रीम करता हूँ. लव हेट सेम. प्यार करूंगा तो एक्सट्रीमली प्यार करूंगा, हेट करूंगा तो एक्सट्रीमली. यू नो वी हैव सो मेनी थिंग्स वी हैड स्पोकन अबाउट. मैं ऐसे ही हूँ. लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा इसका ऊपर के माले का यूज़ करना पड़ता है कि नहीं, कहीं से पैसा है, कहीं से रिस्क ले. कि यहाँ पे लात पड़े, कम से कम दाल रोटी चले. मैं नहीं बोलता बिरयानी चले, दाल रोटी के जितना तो चाहिए भाई. यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? एवरीबडी इज लुकिंग एट अदर पीपल ऑन इंस्टाग्राम. वाह, इसने क्या किया था? हाँ, इसने compete किया था. compete करने के बाद इसको स्पॉन्सरशिप मिली, फिर इसने फिर से compete किया, फिर इसने ये किया. हाँ, मैं भी यही चैनल का नहीं, ये तो मैंने इंस्टाग्राम पे बताया. जो मेरी पिछवाड़े पे बम्बू पड़े, जो बिना स्क्वाड के इतनी बड़ी हो गई, वो कौन देखेगा? आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस सेम थिंग. मेरी ज़िंदगी का भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं भी एक टाइम पे, आज मैं पॉडकास्ट पे पहली बार बोल रहा हूँ ये कि मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है. मैं भी एक टाइम पे ये सोचता था यार, ये सरजी कॉन्स्टेंट, लजार, यूलिसिस, इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है ना यार, कि इनको स्पॉन्सरशिप से पैसे आते हैं एंड दे डू नथिंग. Right. क्या है? इंस्टाग्राम पे डब्बा पकड़ के फ़ोटो डालना है और वर्कआउट करना है, बॉडी बनाना है. ऐसा मुझे हो जाए मैं तो मिस्टर ओलंपिया बन जाऊँगा. आई स्वेयर आई हैड दिस फीलिंग. एंड समवेयर इन माई लाइफ आई हैड दैट कि मुझे स्पॉन्सरशिप्स अच्छी आ रही थी, पैसा बना रहा था, मुझे कुछ काम नहीं है और साला मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ. पता है क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं करूँ क्या पूरा दिन. यानी एक इंसान जिसको आप 2 घंटा फ्री नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसके दिमाग में पूरा टाइम ये चलता है मुझे कुछ करना है. आप उसको बोल रहे हो भाई कुछ नहीं करना है, ये लो तेरे 25-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए जो भी महीने का खर्चा है, ये 3-4 स्पॉन्सर है, ये मिला के तुम्हारा खर्चा निकल गया. ठीक है, अब तुम करो जिम. साला मेरे पास तो फूड स्पॉन्सर भी आ गया था, खाना भी नहीं बनाना पड़ता था. एंड आई एम लाइक मैं करूँ क्या भाई अब? आई वॉज गोइंग इन टू द डिप्रेशन. यानी डिप्रेशन इज अ वेरी बिग वर्ड, बट वो जो ओवर थिंकिंग पीरियड बोल सकते हो. overthinking. क्योंकि डिप्रेशन तो अभी बहुत कॉमन है ना, डिप्रेशन, फिर ये जो भी XYZ, ओवर थिंकिंग वाले जोन में जा रहा हूँ कि यार नहीं, मुझे कुछ हटके करना पड़ेगा. बिकॉज आई एम लाइक कि नहीं ऐसे थोड़ी ना. तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार हमें ना लोगों की पॉजिटिव चीज़ें देख के मांग लेते कि मुझे ये चाहिए, बट उसके साथ में जो गिफ्ट में निगेटिव चीज़ें आती है ना, वो किसी को नहीं पता है.
The grass looks greener on the other हाँ side. मीन्स यानी पॉजिटिव साइड तो आ गई, स्पॉन्सरशिप मिल गई, टाइम मिल गया, बट बाकी का जो कितना घंटा जिम करोगे आप? 1 घंटा, 1.5 घंटा? दो. मैं तो 2 भी नहीं करूँ, 1.5 में बस भाई मेरा ट्रेनर फाड़ देता है मेरी। सुबह में आधा घंटा आपने कार्डियो कर लिया, 2 घंटा जिम में दे दिया आपने, नहाने धोने में 1 घंटा दे दिया, 3 घंटा दे दिया। आप टेक्निकली 14 से 16 घंटे जागते हो, 3 घंटा, 4 घंटा चलो आपका निकल गया, 12 घंटे आप करोगे क्या भाई साहब? यू हैव नथिंग टू डू। तो मैं बोला यार मैंने मांग तो लिया और मिल भी गया, और साला मिला तो ऐसा मिला कि खाने की भी स्पॉन्सरशिप मिल गई, फूड आ रहा है, सप्लीमेंट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, बट वो जो स्ट्रेस आ रहा है ना साथ में, और फिर एक टाइम ऐसा आया फटने लग गई कि यार कभी कल ये सब बंद हो गया तो। इट्स अ रिजल्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। आप अपने आप से खोने लग जाते हो कि यार कभी ये बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा। वहाँ पे आपका अकीदा चला जाता है ऊपर वाले से, क्योंकि आदमी क्या बोलता है, जो भी कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, अल्लाह कर रहा है, यू नो, अलमाइटी इज देयर, इज डूइंग एवरीथिंग, वो मुझे भूखा नहीं सोने देगा। लेकिन ऐसे जब जाम में जब आपके पास सब कुछ आ गया जो आपको चाहिए था, और आपको आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, तो आप वो चीज़ें जो आई है ना उसको खोने के डर से कुछ और करने लग जाते हो। एंड दैट्स वेयर द पार्ट आदमी अपनी जो ये चीज़ है ना उसको खो देता है। वो टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई नशा करने लगेगा, कोई पार्टी करने लगेगा, कोई गलत संगत में जाने लगेगा, कोई गलत दोस्तों के साथ में मिले। दैट्स वेयर द एंटायर फोकस डिसअपियर। आप देखते हो ना बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट्स डिसअपियर हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं लोग? यही होता है क्योंकि उनके पास में सब कुछ है बट उनके करने के लिए कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ ना, एक फेमस एथलीट जिसके फॉलोइंग अच्छी है, स्पॉन्सरशिप आ रही है, वो थोड़ी ना जाके काम करेगा। That's true. I mean, see, you chose your journey differently. It was there in you. Some people don't like it. Some people, मैंने अभी recently पढ़ा है कि the biggest gift a person can have is awareness. मतलब आप नशा भी करो, जो भी करो, बट आपको पता है कि आप वो कर रहे हो जी। और आप वो चीज़ से अडिक्टेड हो। जी Acceptance and awareness. जी। That is something I feel is lacking most of the times where a person gets diverted. You can एक्सेप्टेंस इज लैकिंग, आई एग्री, बट ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यही नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं। वो पता है सबको मैं ये कर रहा हूँ, बट क्यों कर रहे हैं? क्यों जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, for yourself or for others. Do you think स्पेशली फॉर यू। आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, नॉट जस्ट कि तुमको 4 लोगों ने बोल दिया कि तू अच्छी वीडियो बनाता है ना। एवरी सेकंड गाय गोइंग द जिम, एवरीबॉडी से कि यार तेरी बॉडी अच्छी है। आप समझे बात को कि जिम में वी आर नॉट इन, जैसे आपने बोला कि वहाँ फॉरेन में हर किसी की बॉडी तो इतनी डिसेंट रहती है, यहाँ पे किसी को 6 पैक आप एब्स आ जाते हैं उसको लगता है मैं श्रेडेड हूँ। superior हो? हाँ मीन्स नहीं, उसको लगता है कि भाई, तो उसको 4 लोग मिलते भाई क्या बॉडी है तुम्हारी, मेरी बॉडी। और सबके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। कॉलेज में मुझे बोलते थे क्या लगते हो, यू शुड डू मॉडलिंग। मैं चला गया मॉडलिंग करने। वो होता है, वी आर हियर लाइक दिस ना, हम लोग होता है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दूध का धुला हूँ, मैंने भी बहुत ठोकरें खाई है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब सीख के समझ में आई है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और जो आप कर रहे हो ना, तो हाँ से पहले ना एक्सेप्ट करना आना चाहिए आपको, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अभी मैं किसी एक दोस्त से बात कर रहा था, ही इज़ इनटू बिजनेस, तो वो मुझे बोल रहा था कि यार साला क्या लाइफ है ना, 10 बिजनेस चालू करो तो एक चलता है। मतलब काश पता चल जाए कौन से वाला चलने वाला है। I wish. है ना, तो वही होता ना कि अगर सबको पता चल जाए कौन से वाला चलना है, तो वो आदमी बोलेगा मैं पहले ही वाला चालू करूँगा या मैं 5वें नंबर वाला बिजनेस चालू करूँगा। तो ऐसा नहीं होता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जिसके जितने फ़ायदे हैं उतना नुकसान भी है, और इंसान ज़िंदगी में जितना आगे जाता है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, उसके ऊपर उतना प्रेशर बढ़ते जाता है, पब्लिकली, पर्सनली, फाइनेंशियली, इमोशनली। I agree. बिकॉज अगर कोई इंसान ये देखता है यार उसको क्या है, 2 लाख कमाता होगा, 50 इधर देता होगा, 50 खुद पे करता होगा, आदमी ऐसा कैलकुलेशन करता है ना। मैं बोलता हूँ ये सब छोड़ दो,
ये कैलकुलेशन छोड़ दो, अपना कैलकुलेशन करो, तुम कितना कमा रहे हो और क्या कर सकते हो। थोड़ा पर्सनल जाते हैं। मोर ओवरली कभी ब्रेकअप हुआ है? मेरा हाँ ब्रेकअप हुआ तो ही तो दूसरी आई। नहीं भरोसा नहीं है आपका ये चीज़, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं मैं एक टाइम पे एक ही रखता था शादी के पहले, अभी कोई नहीं। ओके, एंड टेल मी सम एक्सपीरियंस अबाउट। आई मीन देखो, ब्रेकअप तो ऐसा है कि गर्लफ्रेंड है। पहले लव की इंटेंसिटी बताना, उसके बाद ब्रेकअप। नहीं याद है यार नहीं याद है इतने नहीं, वो बोलते हैं ना कि लव में मतलब यू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू डू इन लव, पता ही नहीं रहता है कि आप कितने इंटेंस में घुस जाते मुझे हो। पता ही नहीं लव क्या होता था जब तक कि मेरे को लड़की मिली नहीं जिससे मैंने शादी कर ली। उसके पहले मुझे लगता था हर लड़की से मुझे प्यार हो गया। ये सच सुंदर में है। जो भी मेरी गर्लफ्रेंड थी मुझे ऐसा लगता था कि उससे प्यार हो गया। आई मीन वो एज ही वैसी रहती है ना, आपको लगता है यार मुझे इससे प्यार हो गया यार मुझे इससे प्यार हो गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यानी कि तुम अननेसेसरीली या फिर चाह के ना चाह के, बिकॉज वो एज ही नहीं है, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। उसको ऐसा लगे कि यार मुझे ना बस इससे प्यार हो गया, बस इससे प्यार हो गया, अब तो यही तेरी भाभी है, पकड़ पकड़ के दोस्तों यही तेरी भाभी है। बट मुझे लगता है कि मुझे प्यार तो शायद ही किसी से हुआ था जब तक कि मुझे जिसके साथ में मेरी शादी हुई है, क्योंकि अगर उससे पहले किसी और से प्यार होता तो उसके साथ में शादी हो जाती। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे स्टोरी इंटेंस। आई मीन दिस इज ट्रू कि जहाँ पे तुम्हारी लव स्टोरी एंड हो रही है और उससे शादी हो रही है, दैट मीन्स शी वाज द वन। तो मुझे प्यार सिर्फ मुझे लगता है उससे, और बाकी सबसे तो एक अट्रैक्शन। फिर वो यानी वो सारे टाइम पे ना इंसान ये सीखता है अफेक्चुएशन, अट्रैक्शन, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट कि लड़कियां बोलती है यू नो इट्स नॉट लव इट्स अफेक्चुएशन। तब ना 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 आई लव यू, यू डोंट अंडरस्टैंड, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, देख मैं मर जाऊंगा, देख तेरे बिना मर जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो सब एक कॉलेज टाइम पे जो भी था जैसा भी था, इट वाज फन। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज में है मैंने कोई भी लड़की का दिल नहीं दुखाया, क्योंकि बहुत सारी एक्स गर्लफ्रेंड है जिनसे अभी भी यानी कि कभी कहीं मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे से मुलाकात होती है। ऐसा नहीं कि ये दिस फकर डिच में ना। हाँ एक लड़की ने मुझे बहुत गंदा रुलाया था, लड़की ने ओके। मुझे रुलाया। सोच लो, जस्ट इमेजिन कितना प्यार नहीं किया होगा मैंने। आई मीन एक स्टोरी है, आई मीन लड़की अभी बहुत फेमस है तो मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज क्यों किसी का नाम खराब करने का। तो क्या हुआ ना, वो लड़की से मीन्स नहीं, मुझे पता नहीं, वो जो बोलते ना काटा तेरा काटेगी, तो वो वाली फीलिंग मुझे आई थी वो टाइम पे, यानी कि मेरा काट ली इसने। तो बेसिकली वो लड़की से मैं मिला, शी वॉज नॉट फ्रॉम माई कॉलेज, शी वॉज फ्रॉम सम अदर कॉलेज। मैं किसी दोस्त के साथ में कॉलेज पे गया था, वहाँ पे वो लड़की दिख गई एंड वो लड़की देखी, मैं बोल नहीं सॉरी शी मेट मी इन वन ऑफ द प्रॉम नाइट। ओके। मीन्स नहीं कि मेरा कॉलेज नहीं, मैं तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट थे ना हम लोग तो लाइक जितनी भी कॉलेज है हम सबके स्टूडेंट हैं। साउथ बॉम्बे में था ये, कहाँ था ये कॉलेज? नहीं तो जो कॉलेज की प्रॉम नाइट में गया था वो कॉलेज साउथ बॉम्बे में था, बट वो जो लड़की थी वो साउथ बॉम्बे के कॉलेज की नहीं थी। ओके। वो कोई और कॉलेज की थी, अब ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछना। तो मीन्स क्या है ना कि डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, उसको भी पता चलेगा। तो मैं नहीं चाहता वो भी सुने तो पता नहीं फ़ैन होएगी आज शायद तो वो भी सुने तो उसको ऐसा लगे और कोई और उसको बताए, या कोई भी XYZ कौन कहाँ सुनता है अपने को पता नहीं होता है। तो आई जस्ट विश गुड फॉर हर ऑलवेज। मीन्स मेरा क्या लेना देना, मेरे को समझ में आ गया कि भाई नहीं, आप टॉपिक काट रहे हो, काटने की बात कर रहे थे आप। तो वो प्रॉम नाइट में मेरी मुलाकात हुई उससे। अब मुलाकात क्या हुई कि डांस वांस कर रहे थे, ऐसी बातचीत हो गई एंड मीन्स दूसरे उसके कॉलेज में मैं पहुंच गया 2-3 दिन के अंदर में। वहाँ पे नंबर एक्सचेंज हो गया। यानी हम तो भाई पूरा बॉम्बे के कॉलेज हमारे, ये जिधर जाना है हम जाएंगे। तो एक दोस्त के साथ गया, वहाँ पे एक कॉमन फ्रेंड निकला, वहाँ से बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज, लाइक वी वर लिटरली टॉकिंग फॉर अ मंथ। ओके। बात कर रहे मिल रहे, बात कर रहे मिल रहे, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ऐसा आता है कि शी सेज दैट यू नो आई लाइक हिम द अनदर गाय। आई एम लाइक व्हाट। मैं बोला भाई मेरे से क्या बतिया रही है तू पूरी रात में। एक तो मैं रहता था 127 स्क्वायर फीट के कमरे में मेरी मासी के साथ में, ठीक है। Okay. तो वहाँ तो मैं बात नहीं कर सकता। मैं चुप के बालकनी, जो फ्लोर बालकनी होती है ना, मेरे बाप की बालकनी नहीं, फ्लोर की जो बालकनी होती है ना, वहाँ पे खड़े रहे। वहाँ 2-3 आशिक और रहते थे, ये हटना हमारा, तो फिर सीढ़ियों पे बैठ जाते थे। हमें लिटरली वो सीन मेरे को आज भी याद है। तो वहाँ पे खड़े रह के बात कर रहा हूँ और
मुझे बोलती क्या लाइक हिम, मैंने बोला लाइक हिम व्हाट यू मीन, तो बोलती यार मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। बोला मैं बोला एक्सक्यूज मी, मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा क्या हो रहा है? तो वो बातों बातों में 1-2 दिन ऐसे निकल जाते ना, तो एक दिन मैं देख रहा हूँ कि शी इज़ कमिंग विथ हिम टू कॉलेज। अब मैं उसके कॉलेज पे, मेरी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, वैसे तो पढ़ाई तो अपने को करनी नहीं थी, मेरी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उसके कॉलेज के पास ना मैं देख रहा हूँ वो लड़का और वो दोनों, एक वो कूल कैब आती थी वो टाइम पे, येलो ब्लू कलर की कूल कैब, तो उसके अंदर में दोनों उतर रहे हैं। मैं बोला यार अच्छा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि कूल कैब की मैं सोच भी सकूँ बैठने की, तो बिकॉज कोई सोर्स ऑफ अर्निंग था नहीं, है ना। जो भी मासी मेरे को 30 रुपये देते थे, वो 30 रुपये से 30 रुपए दिन के? हाँ 30 रुपये दिन के, वो भी लाइक लेटर इन माई कॉलेज, अर्लीज में तो और कम था। तो 30 रुपये के अंदर खाना भी है, जाना भी है, आना भी है ना। वो बाइक थी, बाइक के अंदर पेट्रोल, उस टाइम रिचार्ज भी होता होगा। हाँ भाई मीन्स यानी कि वो तो जिंदगी हमने देखी है भाई, 20-20 रुपये वाला पेट्रोल भी भराया हमने और बस में भी ट्रैवल किया, सब देखा। और रिचार्ज भी किसी दोस्त का मार लिया, चलती है ना यार थे ना। तो बहुत छोटे छोटे रिचार्ज आते थे, तो 10 रुपये का रिचार्ज स्क्रैच करके करते थे। अब तो साला पता ही नहीं है रिचार्ज कैसे करते। तो वो टाइम पे मैंने देखा वो लड़के, तो फिर है ना हमारी कॉमन फ्रेंड थी, अच्छी लड़की थी वो, तो उसने मुझे बोली कि ना शी इज़ बिहाइंड द रिच गाइज, यानी कि बेसिकली उसका बोलने का मतलब ये था कि शी वॉन्ट्स समबडी हु इज रिच इनफ और एज well हर settled. बॉयफ्रेंड। ओके। मैं बोला इसकी माँ का ये उम्र में रिच कहाँ से होता है इंसान? रिच तो तभी होता है जब उसका बाप रिच होगा। तो मैंने बोला यार ये तो, मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं उसको लिटरली मैं उसको फ़ोन पे बोल रहा हूँ कि यार देख ऐसा मत कर, आई डू वट एवर यू से। मैं आई एम लाइक, मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, सच में। आई एम सॉरी इफ़ माई वाइफ इज़ लिसनिंग, आई एम सॉरी। सो मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने क्यों किया। आई एम लाइक लिसन यार प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई लव यू, आई लव यू। नो वी नेवर लव्ड ईच अदर, वी वर जस्ट फ्रेंड्स। तो मैं बोला साला मैंने इसका मतलब आई लव यू नहीं बोला, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मुझे प्यार नहीं था। बट अब मुझे लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं था, वो सिर्फ टाइम पास था। और वो जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगा कि यार मैं उसको बहुत, यानी कि आई लिटरली इंसिस्ट हर कि नहीं यार तू मत जा मेरी ज़िंदगी से। एंड वंस अपॉन अ टाइम मेरी आँख में से एक आध आंसू निकले थे, क्योंकि मुझे ना वो फील नहीं हुआ कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी से गई। उस दिन मुझे वो फील हुआ कि यार ये पैसा है ना बहुत कुत्ती चीज़ है बॉस। आई थिंक दैट्स योर स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। नहीं, मैंने ये ऐसी सिचुएशन तो बहुत देखी, लेकिन वो चीज़ है ना मुझे बहुत, मीन्स नहीं मुझे रोना आया, बट ये नहीं रोना आया कि वो लड़की चली गई, मुझे रोना आया कि यार ये पैसा। आई एम लाइक डूड, किसी दिन तो मैं सच में उस दिन डिसाइड किया था कि किसी दिन तो कुछ ऐसा करूँगा ज़िंदगी में कि वो देख के हिल जाए। और कुछ ऐसे मोमेंट हुए थे जो मुझे बार बार से पता चले कि वो हिल गई थी, और ये क्या कर रहे इधर पे। आई मीन ठीक है, लेकिन अभी वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी नहीं पता था उसने क्या किया होगा। और वो जो उसकी फ्रेंड ने मुझे बोला वो भी सच था या नहीं था, या फिर सिचुएशन क्या थी, अब कितने साल हो गए यार भूल गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो भी उसने किया उसको भी नहीं पता होगा, या उसको पता भी होगा, या उसने पर्पसली किया होगा, जो भी किया होगा मैं मेरी ज़िंदगी में खुश हूँ। और हो सकता है कि उसने शायद कुछ किया हो जिससे मेरे को किक मिली हो, तो मुझे उससे कोई रंजिश नहीं है। लेकिन कभी भी ज़िंदगी में मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि उससे हाय हेलो भी करूँ। मैं ऐसे ही हूँ, एक्सट्रीम ना। 2 minutes of silence. 2 minutes of silence. I think we end this topic here. And या मैं रो दूंगा। thank you for coming to the show. Okay. Show नहीं है actually, but show है. ओके, Yeah. कहाँ है शो? 2 minutes of silence. 2 minutes of ठीक है, नो बट ठीक है, आई सी, हो सकता है कि ये शो हो। ज़रूर. All the work here नहीं, has बस been मैं put. सच बताऊंगा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट किए, लेकिन मुझे ऐसा आज यहाँ पे बैठ के लग रहा है, सॉरी जितने लोगों ने भी मेरा पॉडकास्ट किया, कि मैंने सारे गरीब वाले पॉडकास्ट किए, ये अमीरों वाला पॉडकास्ट है। मुझे ऐसा फील आ रहा है, यानी कि कान में हेडफोन, बट खाली प्रॉब्लम है कि जो चेयर थोड़ा इनके लिए बड़ा लाना है, बिकॉज जो ये एल साइज की चेयर है ना, मैं एक्सेल फिट हो रहा हूँ इसमें, तो थोड़ा बड़ा करना आप मेंस फिजिक में हो तो भी आप फिट नहीं हो पा रहे हो. मैं अभी से दूसरी चीजों के स्ट्रेस में चल रहा हूँ. मैं करंटली आपके साथ बात करते करते मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अभी ये बॉडी बिल्डर्स आने वाले मैं हैं. मेरी तारीफ करूँ? हाँ करो ना प्लीज. नहीं, नहीं आप
नहीं जानते यार, सारे बॉडी बिल्डर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, तो वरना मैं छोटा नहीं हूँ इतना। नहीं ये बट देख बेटा, वही मैं देख रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट मेंस फिजिक का साइज, और वही फिट ही नहीं हो पा रहे हो इसके लिए तो नहीं जीत पा रहा हूँ ना मैं। ऐसे बैठे हो ये साइज ही मेंस फिजिक का नहीं है, इसके लिए नहीं जीत पा रहा हूँ मैं। सो फिर आपको क्लासिक में देखता हूँ मैं नेक्स्ट ईयर। नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप मुझे सारे उसमें देखो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे में अवार्ड देने जाऊँ। आई मीन मैं ये सब चीज़ करता हूँ बिकॉज अगेन ये मेरा पैशन है, मुझे करना पसंद है। हाँ, मैंने पैशन के लिए नहीं स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अगर मैं पैशन के लिए स्टार्ट किया होता तो मैं पहले बॉडी बिल्डिंग करता। मैंने सिंपली पैसा कमाने के लिए स्टार्ट किया, बट पैसा कमाते कमाते जब मैंने बॉडी बिल्डिंग चालू करी तो वो मेरा पैशन बन गया। तो बॉडी बिल्डिंग इज़ माई पैशन, बट इट्स नॉट प्रोफेशन। प्रोफेशन इज़ भाई जो भी इन्फ्लुएंसर हो, ब्रांड्स चला रहा हो, तो दैट इज़ माई प्रोफेशन। ओके, That's a good fact to know actually. Before we end this, this is what it is. ना मैं बड़ा क्लियर हूँ भाई, मैंने कभी किसी से या तो सच बोला है या तो सच के अलावा झूठ कभी नहीं बोला। हाँ, मेरे को कोई चीज़ नहीं बोलनी है, मैं अवॉइड कर दूंगा, बट मैं सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। So we ended at the truth. And all the exes looking at me, I'm sorry. Thank you again for coming to the show. You're welcome. Thank you for कितने मिनट आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए शुक्रिया। जिन लोगों ने लास्ट तक सुना उसको बोल रहा हूँ। और आपने मुझे बिना बुलाए शो पे बैठने की परमिशन दी। वैसे बुलाने वाले तो थे, लेकिन ठीक है यार, अपना भाई है। Cut.